गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट रीट पेपर 120 प्लस अंक लाने के लिए। यानी अगर आपको रीट में अच्छा स्कोर करना है ताकि आप अपना सिलेक्शन जो है पक्का कर सके, श्योर कर सके, तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए अपना पेपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा एंड में करना है, जो OMR शीट होती है उसको कैसे भरना है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, और अंत में हम बात करेंगे हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए पेपर में, जिससे क्या होता है हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, तो सबसे हम पहले बात करते हैं कौन सा सेक्शन पहले करें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यही चीज़ होती है वैसे कौन सा सेक्शन पहले करें। ये आपको ध्यान रखना होता है कि वो जिसमें आपको कम समय लगे। ठीक है, तो ऐसा सेक्शन आपको पहले करना चाहिए जिसमें आपको कम समय लगे। जैसे मान लो 150 क्वेश्चन है, अगर कुछ क्वेश्चन आपके मान लो 15 मिनट में आपने कर दिए 30, तो बाकी जो अब बच गए आपके 15 मिनट, वो बाकी क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, एक्स्ट्रा टाइम हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे आपके लिए 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने का बर्डन कम हो जाता है। तो इसलिए मेन चीज़ यही होती है कि जो वो सेक्शन पहले करना चाहिए जिसमें आपको कम समय लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चॉइस ले रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो मैंने लैंग्वेज 1 लिया है हिंदी और लैंग्वेज 2 लिया है मैंने इंग्लिश, तो बाकी सबका अपना अपना होता है, तो इस हिसाब से आप कर लेना। ठीक है, तो जैसे मान लो तो सबसे पहले जिनकी लैंग्वेज मान लो हिंदी है तो उनको क्या करना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज उनको अटैम्प्ट करनी चाहिए। क्या होगा इसमें, हिंदी लैंग्वेज में आपको सोचना नहीं पड़ता उतना जितना पेडागोजी में सोचना पड़ता है। हिंदी में उतना सोचना नहीं पड़ेगा और इजीली आपके बन जाएंगे मार्क्स, और आपके हिंदी में स्कोर भी अच्छा होता है, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, ठीक है, बाकी पेपर के लिए बचे हुए, और आपका क्या टाइम जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपके लिए टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है पहले सीक्रेट। फिर अगर मान लो पहला सेक्शन आपने हिंदी में कर लिया, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आपको करना है EVS। EVS क्यों करना है, क्योंकि EVS भी ऐसा सेक्शन है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, पेडागोजी कम आती है, क्वेश्चंस आते हैं। अगर क्वेश्चन वो आपको आते हैं तो आप फटाफट के टिक कर दोगे, नहीं आते हैं तो फिर नहीं आते हैं, नहीं आते तो फिर तुक्का ही मारना पड़ेगा आपको। तो जो आते हैं वो टिक कर लो, फिल कर लो OMR शीट में, है ना, और जो नहीं आते हैं उनको एंड के लिए छोड़ दो। अगर टाइम बचता है तो उस पर सोच लेना, नहीं तो बस तुक्के तो मारना ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका सेक्शन के जल्दी हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो सेक्शन है आपके मैक्सिमम 35 मिनट में जो है, ये दोनों सेक्शन जो आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जो देखो आपने 60 क्वेश्चन कर लिए, अब बचे कितने आपके पास क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 घंटे बच गए। तो अब जो है आपको प्रेशर कम पड़ गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को जल्दी करने का प्रेशर नहीं है, तो वहाँ पे आप आराम से सोच सकते हैं। ठीक है, फिर आपको थर्ड नंबर पे आपको करना चाहिए CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या होता है, इसमें सोचना पड़ता है, क्वेश्चन काफ़ी लैंग्वेज जो होती है इनकी वो घुमा फिरा के देता है, आपको समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन ही सही है, तो फिर उसमें आपको कन्फ्यूजन भी हो जाता है, सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम टेकिंग है, इसलिए आपको थर्ड नंबर पे करना चाहिए। ठीक है, फिर जो आपको फोर्थ नंबर पे करना चाहिए, जैसे जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश होगी ना, सेकंड लैंग्वेज जैसे मैंने इंग्लिश माना है, तो आपको वो करनी चाहिए। और जो फिफ्थ नंबर पे है, फिफ्थ नंबर पे आपको करना चाहिए मैथमेटिक्स। ठीक है, क्यों मैथमेटिक्स फिफ्थ नंबर पे क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशन होती है। क्वेश्चन काफ़ी, जैसे 2017 का जो पेपर आया था उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, काफ़ी एकदम वैसे थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, मतलब इतना ईजी पेपर नहीं था मैथ का। ठीक है, तो उसमें क्या आपको टाइम टेकिंग हो सकता है, तो इसलिए जो है कैलकुलेशन में आप अटक सकते हो। तो इसलिए मैथमेटिक्स को आप एंड में करेंगे तो आपको उतना फ़ायदा रहेगा। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट में देख लेना, आप जिस तरह से कर रहे होंगे। कई बच्चे क्या होते हैं स्टार्टिंग से ही चालू कर देते हैं, 1 से 150 तक लगातार करते हैं, तो वो गलत तरीका होता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट में लगा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा डिफरेंस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमें कौन कौन सा सेक्शन करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि OMR शीट कैसे भरें। OMR शीट जब भी आप भरेंगे, ठीक है, तो आप क्या बना लें, जैसे 5 क्वेश्चन एक बार कर ले, 5 से लगे 10 तक। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपने टिक कर लिए क्वेश्चंस, फिर क्या करना है आपको, फिर उसको OMR शीट में भरें। ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन कर लिए, हमने टिक लगा ली, फिर उसको OMR शीट में भरें। इससे क्या होगा फ़ायदा, कि आपका OMR शीट भी भरती रहेगी
और एंड में जो प्रेशर होता है गोले करने का वो आप पे नहीं पड़ेगा बर्डन, ठीक है। तो और जब एंड में आप करते हैं या ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ करते हैं तो अगर एक दो भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर क्या होता है, अब पेन से कर रहे हो, पेंसिल से तो कर नहीं रहे, मिटा सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, सारे क्वेश्चन फिर आपके लगातार गलत होते चले जाते हैं। तो इसलिए सेफ यही होता है कि 5 से 10 क्वेश्चंस आप क्वेश्चन पेपर में करें और फिर OMR शीट में भर दें। और बॉल पॉइंट पेन आपको लेना चाहिए। आप ऐसा पेन ले जिसकी निब जो है थोड़ी मोटी हो, ताकि आपका उसमें भी गोले भरने में भी टाइम सेव हो सके और वो आप टाइम बाकी क्वेश्चंस को करने में लगा सकें, ठीक है। ये भी एक ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है पतले पेन वाले उसमें गोले करने में ज़्यादा टाइम, थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 सेकंड ज़्यादा ही लगेगा। तो 1-2 सेकंड भी अगर बच रहे हैं आपके किसी क्वेश्चन गोले करने में तो काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि एक एक सेकंड का इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। अब आता है कि क्या ना करें। तो आपको पेपर से पहले नर्वस नहीं होना चाहिए, कि कई बच्चे पहले पेपर से पहले इतना सोचने लग जाते हैं कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि आपका जो रीजनिंग स्किल जो है कम पड़ जाती है। अब पेपर में जहाँ सोचना है वहाँ पे आप सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपने पहले इतना माइंड को यूज़ कर लिया। तो माइंड को आपको रिलैक्स रखना है, ठीक है, होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नर्वस नहीं होना। और किसी भी, चौथा नंबर क्या है, क्या ना करें, डोंट गिव टू मच टाइम टू एनी क्वेश्चन या वन क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को आपको ये नहीं है कि नहीं हो रहा तो मेरे को करना ही है, आपको जिद नहीं पकड़नी है। नहीं हो रहा तो छोड़ दो, ठीक है, एंड में कर लेना, या फिर नहीं होगा तो तुक्का मार लेना, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं। जो आपको आ रहे हैं वो करना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डोंट गिव टू मच टाइम टू वन क्वेश्चन। तो ये मेन चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बेनिफिट तो होगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।